जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बड़े एकदम। रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था, नोज लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में फेरिंग्स पढ़ रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फेरिंग्स अपन पढ़ रहे हैं। फेरिंग्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। फेरिंग्स की शेप की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फेरिंग्स की शेप की। फेरिंग्स की शेप कैसी होती है? शेप की अगर बात करें तो फेरिंग्स फनल शेप। कैसी शेप? फनल शेप। फेरिंग्स की अगर शेप अगर पूछे तो फनल शेप। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फेरिंग्स में फनल शेप हो गए। लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ कितनी आपको देखने को मिलती है? लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। फेरिंग्स जो है फनल शेप की 13 सेंटीमीटर की ट्यूब है। 13 सेंटीमीटर की ट्यूब आपको देखने को मिलती है। अच्छा, कहां से कहां तक ये प्रेजेंट देखने को मिलती है? सुनना। इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड इट एक्सटेंड फ्रॉम इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल लेयर्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल लेयर्स। तो अपन ने नोज के अंदर इंटरनल लेयर्स का डिस्कशन किया था, वहां से ये स्टार्ट होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल लेयर्स टू 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 द टू द लेरिंग्स टू द लेरिंग्स लेरिंग्स। और लेरिंग्स की भी अगर बात करें तो लेरिंग्स में भी कहां तक आपको देखने को मिलती है? क्रिकोइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज। तो ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल लेयर्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। टू द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स, ऐसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रिकोइड कार्टिलेज की भी अगर अपन बात करें तो ये क्रिकोइड कार्टिलेज जो होता है ये इंफीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स किसका निर्माण करता है? ये इंफीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स का निर्माण करता है। क्रिकोइड कार्टिलेज की अगर बात करें तो लेरिंग्स के इंफीरियर पार्ट का ये निर्माण करता है। और खास बात ये क्रिकोइड कार्टिलेज की, तो जो इंफीरियर वॉल बनती है किसकी? लेरिंग्स की, वो क्रिकोइड कार्टिलेज की मदद से बनती है। ध्यान रखना, इंफीरियर वॉल ऑफ लेरिंग्स। इंफीरियर वॉल ऑफ लेरिंग्स इज फॉर्म्ड बाई रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। रिंग ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। और हाइलिन कार्टिलेज की भी अगर बात करें, मोर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कौन सा कार्टिलेज हो गया? हाइलिन कार्टिलेज के अंदर भी वो कार्टिलेज हो गया क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज एक कॉमन शब्द अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे कार्टिलेज के अंदर हाइलिन कार्टिलेज अपन इस्तेमाल करते हैं। बट क्रिकोइड कार्टिलेज यहाँ पर अपन ने डिस्क्राइब कर रखा है कि जो फेरिंग्स है वो इंटरनल लेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज तक आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्रिकोइड कार्टिलेज इंफीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स बनाता है। और इंफीरियर वॉल जो बनती है वो किससे बनती है? हाइलिन कार्टिलेज से बनती है। हाइलिन कार्टिलेज बोल दो या फिर क्रिकोइड कार्टिलेज बोल दो, बिकॉज दिस क्रिकोइड कार्टिलेज इज ए पार्ट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये अपन डिस्कस कर सकते हैं। एक नाम है हाइलिन कार्टिलेज का, क्रिकोइड कार्टिलेज, जो लेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर 2-3 पॉइंट डिस्कस करे। फनल शेप, लेंथ की डिस्कस करिए, एक ट्यूब आपको देखने को मिलती है। तो ये ट्यूब कहां से कहां तक एक्सटेंड करिए? इट इज अ ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल लेयर्स टू द क्रिकोइड कार्टिलेज ऑफ लेरिंग्स। फिर अपन ने पूरा क्रिकोइड कार्टिलेज का थोड़ा डिस्कशन कर दिया। बाकी पूरा क्रिकोइड कार्टिलेज डायग्राम के माध्यम से अपन लेरिंग्स के अंदर समझने वाले हैं। पूरा लेरिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर और थोड़े पॉइंट्स को आगे अपन एलोबरेट करते हैं। अगर इसकी बात करें फेरिंग्स की, तो इसके वॉल की एक बार बात कर लेते हैं। वॉल ऑफ फेरिंग्स। किसकी बात कर लेते हैं? वॉल ऑफ फेरिंग्स की बात कर लेते हैं। वॉल ऑफ फेरिंग्स। तो वॉल ऑफ फेरिंग्स की अगर बात करें, वॉल ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ, पहला पॉइंट ध्यान रखना, वॉल ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, स्केलेटल मसल्स। तो वॉल ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। और ये स्केलेटल मसल्स आपको जो देखने को मिल रही है, इनकी अगर बात करें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, किसका? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल हेल्प्स हेल्प्स इन डिग्लूटिटेशन। हेल्प्स इन डिग्लूटिटेशन। डिग्लूटिटेशन की जगह पर एक वर्ड और इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज स्वेलोइंग। बिकॉज डिग्लूटिटेशन इज ऑल्सो नोन एज स्वेलोइंग। इसको अपन स्वेलोइंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, वॉल ऑफ फेरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल हेल्प्स इन डिग्लूटिटेशन या फिर स्वेलोइंग। फूड पार्टिकल्स को स्वेलो अपन करते हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें, स्केलेटल मसल्स तो बाहर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अंदर की तरफ अगर आपको बात करें
तो अंदर की तरफ जानना है सबको कि म्यूकोसा प्रेजेंट होगी। अंदर की तरफ कौन सी लेयर? म्यूकोसा आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अपन एक लाइन यूज करते हैं, स्केलेटल मसल्स लाइंड बाय म्यूकोसा। स्केलेटल मसल्स लाइंड बाय म्यूकोसा, म्यूकोसा आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। अच्छा, म्यूकोसा की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर म्यूकोसा के बारे में भी अपन पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि म्यूकोसा के अंदर जैसे कि अपन डिस्कस करेंगे कि नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन सी म्यूकोसा होती है, नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन सी म्यूकोसा होती है। फिर अपन डिस्कस करेंगे ओरोफेरिंग्स में कौन सी म्यूकोसा होती है, ओरोफेरिंग्स। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर, लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट अपन अभी कंसिडर करते हैं। अच्छा, नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर तो म्यूकोसा जो आपको देखने को मिलती है वो आपको देखने को मिलती है सीलिएटेड, सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। यहाँ पर जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है कौन सा होता है? सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियम। बाकी ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू वही जो कि वेट सरफेसेज के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, जैसे माउथ हो गया, ठीक है, वहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। वेजाइना की बात कर रहे हो वहां पर भी यही होता है। आ रही बात समझ में? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो म्यूकोसा की बात कर रहे हैं, नेजोफेरिंग्स के अंदर सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होगा। बाकी ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स में आपको ये देखने को मिलता है स्केलेटल मसल का कॉन्ट्रैक्शन दैट विल एड्स, दैट विल हेल्प्स इनटू द डीग्लूटिनेशन, स्वेलोइंग के अंदर हेल्प करने वाला है। अच्छा, और भी अगर बात करें इसमें जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है मस्कुलर मसल फाइबर का, अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर, अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर जो आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर, इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से देखने को मिलता है? अगर अपन इनकी बात करें आउटर साइड के अंदर तो इनर, आउटर की अगर बात करें आउटर, आउटर के अंदर कौन से? दैट आर सर्कुलर, दैट आर सर्कुलर, सर्कुलर मसल फाइबर, सर्कुलर मसल फाइबर। और इनर की अगर अपन बात करें, इनर की तो अंदर की तरफ जो देखने को मिलता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर, आउटर साइड में तो सर्कुलर और अंदर की तरफ कैसे फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स देखने को मिलते हैं। जैसे जीआईटी के अंदर अरेंजमेंट होता है ना, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल, अंदर की तरफ सर्कुलर, उसके जस्ट अपोजिट आप लोगों को फेरिंग्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फेरिंग्स की एक बार लोकेशन की ओर बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? इधर डिस्कस कर देता हूँ लोकेशन। फेरिंग्स की एक बार लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की, लोकेशन की अगर बात करें तो अपन पॉइंट लिख देते हैं, फेरिंग्स इज लोकेटेड, फेरिंग्स इज लोकेटेड, फेरिंग्स इज लोकेटेड, फेरिंग्स इज लोकेटेड कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है? फेरिंग्स इज लोकेटेड कहां पर? इंफीरियर, इंफीरियर टू, इंफीरियर टू नेजल, इंफीरियर टू नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, एंड ओरल कैविटी। पहला पॉइंट तो ध्यान रखेंगे क्या कि ये फेरिंग्स जो है वो नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के इंफीरियर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात अपने को पॉइंट कंसिडर करना है इसके अंदर लोकेशन में, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना कि फेरिंग्स की लोकेशन जो है, फेरिंग्स लोकेशन, फेरिंग्स लोकेटेड सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू लेरिंग्स, सुपीरियर टू लेरिंग्स। कहने का सिंपल सा मतलब इंफीरियर तो किसके? नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के नीचे एक तरफ, लेकिन लेरिंग्स के ऊपर की तरफ ये लोकेटेड आपको देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें एंटीरियर टू, एंटीरियर टू, एंटीरियर टू सर्वाइकल, एंटीरियर टू सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल रीजन आपको देखने को मिलता है नेक वाले रीजन के अंदर, ये सर्वाइकल रीजन। इसकी अगर बात करें तो इसके एंटीरियर में मतलब सामने की तरफ आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फेरिंग्स की एक बार लोकेशन समझना कि इंफीरियर टू नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, सुपीरियर मतलब फेरिंग्स इंफीरियर तो इसके होगा, और लेरिंग्स, लेरिंग्स जो होंगे लेरिंग्स, लेरिंग्स के ऊपर की तरफ होगा। बात का मतलब समझ में आ रहा है क्या कि फेरिंग्स कहां पर लोकेटेड है?
जो नेजल कैविटी जहां पर ओपन हो रही है और जो ओरल कैविटी है उसके तो नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और नीचे लेरिंग्स प्रेजेंट है, लेरिंग्स के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, और जो फेरिंग्स है वो किसके सामने की तरफ है, सर्वाइकल रीजन के सामने की तरफ है। सर्वाइकल रीजन समझ गए। अच्छा, तो ये यहाँ पर आप लोगों को लोकेशन देखने को मिलती है इसकी, ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कशन करते हैं इसके अंदर थोड़ा पॉइंट और अपन टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। फेरिंग्स की अगर अपन बात करें तो इसमें अपन पार्ट्स का डिस्कशन करते हैं। किसका डिस्कशन करते हैं इसके अंदर, अपन पार्ट्स का डिस्कशन करते हैं। फेरिंग्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं फेरिंग्स के, उनका अपन डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एनाटॉमिकल लोकेशंस की अगर अपन बात करें तो उसके आधार पर अपन फेरिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। इधर अपन ने नाम वैसे लिख भी दिए, अब थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। पहला जो पॉइंट है दैट इज नेजोफेरिंग्स। पहला जो पॉइंट है दैट इज नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स 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 की अगर बात करें तो नेजोफेरिंग्स में एक पॉइंट तो अपन सब अभी सभी बालकों को ध्यान रखना है, क्या कि नेजोफेरिंग्स जो है ये कहां से स्टार्ट होता है। तो अपन लिखते हैं इट स्टार्ट्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेजल कैविटी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेजल कैविटी। इट स्टार्ट फ्रॉम नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से क्या होता है, स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है एंड एक्सटेंड and extend and extend up to soft palate and extend up to soft palate। सॉफ्ट पैलेट तक क्या रहता है, ये एक्सटेंड रहता है। सॉफ्ट पैलेट वही जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी का पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है। सॉफ्ट पैलेट की अगर बात करें, सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो इट मेक्स posterior portion it makes posterior portion of roof of mouth। रूफ ऑफ माउथ का जो पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है उसको सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये टंग है ना, टंग एक तो आगे की तरफ टच करते हो दैट इज हार्ड पार्ट आपको नजर आता है उसको हार्ड पैलेट बोलते हैं। पीछे की तरफ टच करते हो ऊपर की तरफ तो वो जो आपको देखने को मिलता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये सॉफ्ट पैलेट आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। ये सॉफ्ट पैलेट जो आपको देखने को मिलता है जब आ करके देखो ना तो ऊपर सॉफ्ट पैलेट पर ही आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलती है लटकी हुई, जिसको यूवल्ला के नाम से अपन जानते हैं। ये भी पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। नेजोफेरिंग्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, नेजल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट तक क्या हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेजोफेरिंग्स में और पॉइंट डिस्कस करें जो इसके म्यूकोसा प्रेजेंट होगी वो सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल। अच्छा, टिश्यू की बात करें तो ध्यान रखना सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू ये आप लोगों को इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा नेजोफेरिंग्स के अंदर। अच्छा, ये सीलिया प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। ये सीलिया क्या काम करता है, ये सीलिया जो है अगर फॉरेन पार्टिकल्स अंदर की तरफ चले गए फॉरेन पार्टिकल्स तो ये सीलियरी मूवमेंट्स के कारण ये नेजोफेरिंग्स वाले पोर्शन से कहां पे चले जाएंगे, ये ओरल कैविटी की तरफ चले जाएंगे, इंफीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स के अंदर चले जाएंगे। वहां से क्या हो सकते हैं, वो रिमूव आउट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम जो है इसमें जो सीलिया प्रेजेंट है, इन सीलिया की अगर बात करें तो सीलिया का यही फंक्शन होता है कि जो भी चीजें आपको देखने को मिले फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो इंसीलियरी मूवमेंट्स के कारण कहां चले जाएंगे, इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स के अंदर चले जाएंगे। तो ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं नेजोफेरिंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें नेजोफेरिंग्स में और क्या ध्यान रखना है, अगर अपन बात करें तो ध्यान देना एक बार कि इंफीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स अगर इंफीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्पेशल टाइप के टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। उन टॉन्सिल्स की अगर बात करें तो इनको अपन बोलते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल्स। किस नाम से जानते हैं, इट इज नोन एज फेरेंजियल टॉन्सिल्स। तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल्स की अगर बात करें तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स आपको इंफीरियर वॉल ऑफ नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, या नेजोफेरिंग्स के पार्ट में ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं और नेजोफेरिंग्स की भी इंफीरियर वॉल के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें, इसके अंदर और क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 5 ओपनिंग देखने को मिलती है। नेजोफेरिंग्स की बात करें तो टोटल कितनी ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती है, 5 ओपनिंग्स देखने को मिलती है। कितनी ओपनिंग्स,
5 ओपनिंग्स आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। अच्छा, कैसे कैसे, ध्यानपूर्वक बात सुनना। 5 ओपनिंग्स की अगर बात करें तो ये 2 ओपनिंग जो आपको देखने को मिल रही है, ये ओपनिंग है इंटरनल लेयर्स। किसकी ओपनिंग है? इंटरनल लेयर्स। इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग हो गई, ठीक है, इंटरनल लेयर्स। नेक्स्ट अगर बात करें तो इंटरनल लेयर्स तो आप लोगों को कहां देखने को मिलते हैं? पीछे की तरफ आपको देखने को मिलते हैं इंटरनल लेयर्स, तो ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सामने की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ये इंटरनल लेयर्स हो गए, इंटरनल लेयर्स। अब इंटरनल लेयर्स की अगर बात करें तो नेजल कैविटी वाला पोर्शन, फिर थोड़ा नीचे की तरफ अगर जाएं तो एक ओपनिंग जो आप लोगों को देखने को मिलती है वो ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ये लो। थोड़ा और नीचे की तरफ आ जाओ, नेजोफेरिंग्स से नीचे की तरफ आएंगे तो ओरोफेरिंग्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो 3 तो हो गई। अच्छा, इस नेजोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर अगर अपन बात करें तो 2 चीजों की ओपनिंग आपको और देखने को मिलती है। ये 2 चीजों की ओपनिंग किसकी है? ये ध्यान रखना, ये यूस्टेशियन ट्यूब है। ये क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब, ये भी क्या है? यूस्टेशियन ट्यूब। अरे यूस्टेशियन ट्यूब वही है जो कि ईयर से आ रही है, मिडल ईयर से जो ट्यूब आ रही है ना, वो नेजोफेरिंग्स में ओपन होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। याद करो, यूस्टेशियन ट्यूब की अगर बात करें तो अडल्ट की अगर बात करें तो 4 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। क्या होती है? 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आपको देखने को मिलती है। और यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है नॉर्मली, नॉर्मली क्या रहती है? यूस्टेशियन ट्यूब क्लोज रहती है। नॉर्मली क्या रहती है? क्लोज्ड आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये कुछ कंडीशंस के अंदर ओपन होती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? अनबैलेंस होता है, तो इसको इक्वलाइज करने के लिए ये नेजोफेरिंग्स की ट्यूब क्या होती है? ओपन होती है। जैसे स्पेशल ओकेजन्स की अगर अपन बात करें तो कब ओपन होती है? जोनिंग के टाइम पर। कब? जोनिंग। ओपन, ओपन कब होती है? जोनिंग। अरे जब उबासी आती है तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। आप लोग हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, पहाड़ के ऊपर चले गए तो उबासी आने लग जाती है ना, आप ऐसे करने लग जाते हो, उबासी आने लग जाती है। तो उस टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिडल ईयर के बीच में जो प्रेशर आपको देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिडल ईयर प्रेशर, ये क्या होता है? ये अनबैलेंस के अंदर होते हैं। उस कंडीशन के अंदर इनको बैलेंस में करने के लिए यूस्टेशियन ट्यूब क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जो मिडल ईयर को नेजोफेरिंग से कनेक्ट करती है। तो ये कान से जो राइट से आ रही होगी, ये इधर से यूस्टेशियन ट्यूब आ रही होगी, और एक ट्यूब किधर से आ रही होगी? लेफ्ट ईयर से आ रही होगी, ठीक है। इसीलिए 2 ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्विलाइज करने के लिए क्या होता है? ये ओपनिंग होती है। जैसे जोनिंग के टाइम पर क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। तो 5 ओपनिंग्स आप लोगों को देखने को मिलती है। उन 5 ओपनिंग से अपन ने इधर क्या कर लिया? बात कर लिया, किसमें? नेजोफेरिंग्स में। सेकंड पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज सेकंड पॉइंट, दैट इज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये कॉमन पासेज वे। क्या है ये? कॉमन पासेज वे। कॉमन पासेज वे, कॉमन पासेज वे, कॉमन पासेज वे फॉर एयर एंड, एयर एंड फूड। मतलब डाइजेशन के लिए भी और रेस्पायरेशन के लिए भी। तो ओरोफेरिंग्स रेस्पॉन्सिबल। लेकिन नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें तो नेजोफेरिंग्स किसके लिए? सिर्फ एयर के लिए, मतलब रेस्पायरेशन के लिए जो हेल्पफुल रहेगा वो नेजोफेरिंग्स रहेगा। ओरोफेरिंग्स की बात करें, हवा भी इधर से, और खाने की चीजें, फूड हो गया, फ्लूइड्स वगैरह हो गए, वो किधर से पास आउट होंगे? ओरोफेरिंग्स से पास आउट होंगे। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो ओरोफेरिंग्स के अंदर। अच्छा, ये तो नेजोफेरिंग्स प्रेजेंट था। अब नेजोफेरिंग्स की अगर बात करें, इसके पोस्टीरियर के अंदर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? ओरोफेरिंग्स आपको देखने को मिलता है। नेजोफेरिंग्स हो गए, नेजोफेरिंग्स के पोस्टीरियर के अंदर देखने को मिलता है। फिर और अपन इसके आगे की तरफ, आगे की तरफ चले जाएंगे तो लेरिंजोफेरिंग्स देखने को मिलेगा ओरोफेरिंग्स से। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड। अच्छा, अगर अपन बात करें इसके अंदर तो क्या पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं कि इट कंटेन्स वन ओपनिंग। इट कंटेन्स वन ओपनिंग, एक ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, और वो माउथ कैविटी जो है, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी की अगर बात करें, ओरल कैविटी की अगर बात करें तो ओरल कैविटी डायरेक्ट इसके अंदर ओपन होती है, ओरोफेरिंग्स वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। और वो जो ओपनिंग आपको देखने को मिलती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको फोसेज के नाम से अपन जानते हैं। ये पॉइंट इसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। तो ओरोफेरिंग्स कॉमन पासेज वे एयर और फूड का, और ये आपको देखने को मिलता है। टिश्यू की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो टिश्यू आपको देखने को मिलता है वो कैसा टिश्यू होता है?
नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। वो अपन ने पहले इसकी बात कर दी है, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके अंदर कंसिडर कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट की अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड जो आपको देखने को मिलता है उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन जानते हैं लेरिंजोफेरिंक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स की अगर अपन बात करें, लेरिंजोफेरिंक्स की, तो ध्यान देना, ये पहली बात तो भाई इट इज ऑल्सो द कॉमन पासेज वे फॉर एयर एंड फूड। एयर एंड फूड, एयर एंड फूड दोनों के लिए क्या है? ये कॉमन पासेज वे है। मतलब नेजोफेरिंक्स तो रेस्पिरेटरी के लिए था, लेकिन ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स ये दोनों दोनों के लिए, एयर एंड फूड दोनों के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें ओरोफेरिंक्स से डायरेक्ट कनेक्शन किस में देखने को मिलता है? लेरिंजोफेरिंक्स में देखने को मिलता है। तो ये ओरोफेरिंक्स आपको देखने को मिल रहा है, इसका भी पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो है लेरिंजोफेरिंक्स। प्रेजेंट प्रेजेंट पोस्टीरियर posterior to present posterior to oropharynx। oropharynx oropharynx के भी posterior के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, पीछे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है laryngopharynx वाला पोर्शन। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एयर एंड फूड का कॉमन पासेज वे ये हो गया। बाकी अगर फेरिंग्स की बात करें तो अपन ने ये कॉमन पासेज वे ये अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिए, यहाँ पर अपन ने ये पॉइंट डिस्कस कर लिया फोर्सेज की। लेरिंजोफेरिंक्स की ओपनिंग्स की अगर अपन डिस्कशन करें तो एक तो ओरोफेरिंक्स के अंदर ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। बाकी लेरिंजोफेरिंक्स जो है अगर अपन बात करें तो एंटीरियरली, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात समझना, एंटीरियरली एंटीरियरली एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो लेरिंजोफेरिंक्स की ओपनिंग एंटीरियर साइड के अंदर किसमें देखने को मिलती है? दैट इज लेरिंग्स, दैट इज लेरिंग्स। एंटीरियर साइड में किसमें ओपनिंग देखने को मिलती है? लेरिंग्स। और लेरिंग्स से किसमें ओपनिंग देखने को मिलती है? फिर ट्रैकिया में। लेरिंग्स और लेरिंग्स से किसमें ओपनिंग देखने को मिलती है? आपको ट्रैकिया में देखने को मिलते हैं। अब लेरिंजोफेरिंक्स की एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो लेरिंग्स के अंदर ओपनिंग आपको देखने को मिलती है, और फिर लेरिंग्स से डायरेक्ट किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। मतलब एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो ये तो किससे स्पेसिफिक होगा? एयर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। लेकिन अगर बात करें लेरिंजोफेरिंक्स में जो पोस्टीरियर साइड के अंदर जो आपको देखने को मिलता है, लेरिंजोफेरिंक्स की अगर बात करें यहाँ से पोस्टीरियर जो आपको देखने को मिलता है, पोस्टीरियर की अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर में क्या ध्यान रख सकते हैं? ध्यान देना एक बार, एक तो इंटीरियर पोस्टीरियर में इधर लिख रहा हूँ। पोस्टीरियर की अगर बात करें यहाँ पर तो पोस्टीरियर में देखने को मिलता है दैट इज ईसोफेगस। क्या देखने को मिलता है? ईसोफेगस आपको देखने को मिलता है। ईसोफेगस जिसको किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप के नाम से जानते हैं। मतलब खाना तो पीछे से जाता है और ट्रैकिया जो आपको देखने को मिलता है वो सामने की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, ठीक है। ये फूड पाइप और ये ट्रैकिया जो आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर बात करें इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको विंड पाइप के नाम से अपन जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? विंड पाइप के नाम से जानते हैं। तीन पार्ट, कितने पार्ट? तीन पार्ट, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंजोफेरिंक्स। लेरिंजोफेरिंक्स में अपन ने टिश्यू पहले डिस्कस कर दिया था, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये दोनों के अंदर यही, ठीक है। अगर अपन बात करें तो ये दोनों तो कॉमन पासेज भी हो गए फूड के और फूड के, एयर के। और फूड के पार्टिकल्स अगर कॉन्टेक्ट के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होना चाहिए। लेकिन अगर बात करें नेजोफेरिंक्स की तो नेजोफेरिंक्स के अंदर फूड वगैरह पार्टिकल्स कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो इधर सीलिएटेड सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है। अगर कोई चीज अंदर की तरफ चली जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन करेगी फॉरेन बॉडी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? वो नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंफीरियर पार्ट ऑफ फेरिंक्स में, वहां से क्या हो सकती है? हट सकती है, ठीक है। तो ये पॉइंट इधर क्या कर सकते हैं अपन? कंसिडर कर सकते हैं सारे के सारे इसके अंदर। अच्छा, एक पॉइंट और अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट और अगर अपन डिस्कस करें उसको अपन बोलते हैं टोंसिलेक्टोमी। किस नाम से जानते हैं? टोंसिलेक्टोमी के नाम से जानते हैं, टोंसिलेक्टोमी के नाम से, टोंसिलेक्टोमी। अरे टोंसिलेक्टोमी स्टार्ट करने से पहले भी एक बार ये लेरिंजोफेरिंक्स पे फोकस करना। अगर लेरिंजोफेरिंक्स में एंटीरियर साइड, क्या एंटीरियर साइड, लेरिंजोफेरिंक्स एंटीरियर साइड की बात करें तो लेरिंग्स में ओपन होता है, लेरिंग्स से फिर ट्रैकिया का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब अगर आप लोग किसका डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम जो होगा ये ट्रैकिया का डायग्राम होगा, क्योंकि इसमें रिंग आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है ना, येलो। अच्छा, ये एंटीरियर साइड में होगा और इसके जस्ट पोस्टीरियर के अंदर जो आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है, पोस्टीरियर के अंदर जो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलता है दैट इज फूड पाइप, ईसोफेगस, वो पोस्टीरियर के अंदर होता है, पोस्टीरियर में वो एंटीरियर में। तो ये पॉइंट इसके अंदर दो ध्यान रख सकते हो। टोंसिलेक्टोमी पे आ जाते हैं।
टॉन्सिलेक्टोमी की अगर बात करें उसको अपन बोलते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स, सर्जिकल रिमूवल करें किसका करें, टॉन्सिल्स का करें तो उसको क्या किस नाम से जानते हैं, टॉन्सिलेक्टोमी के नाम से अपन जानते हैं। अच्छा, इसकी भी अगर बात करें तो टॉन्सिलेक्टोमी की क्यों जरूरत पड़ सकती है अपने को, तो कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस देखने को मिल रही है, रिपीटेड टॉन्सिलाइटिस, अगर किसी पर्सन के अंदर बार बार टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है, बार बार इन्फ्लामेशन की कंडीशन वहां पर डेवलप हो रही है, तो अपने को क्या करना पड़ सकता है, टॉन्सिलेक्टोमी करनी पड़ सकती है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स करना पड़ सकता है। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, और क्या पॉइंट ध्यान रख सकते हो इधर कि ये टॉन्सिलेक्टोमी की जरूरत और क्यों पड़ेगी, अगर ट्यूमर बन गया, क्या बन गया, ट्यूमर बन गया, कोई ट्यूमर बन गया और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शन के कारण किसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, सांस लेने में दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है और सांस लेने में दिक्कत आपको देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में भी टॉन्सिलेक्टोमी अपन करवाते हैं। बाकी फेरिंग्स के अंदर एक तो यहाँ पर अपन ने फेरेंजियल टॉन्सिल्स पढ़े, और दो टॉन्सिल्स अपन फेरिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं, मैं इधर रेड कलर से लिख रहा हूँ कौन कौन से, और अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स अपन डिस्कस कर सकते हैं, और पहले टाइन टॉन्सिल्स आप लोगों को फेरिंग्स में देखने को मिलते हैं, तो ये भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो इसमें डिस्कस कर सकते हो कि लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड पैलेटाइन टॉन्सिल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बातें अपन डिस्कस कर सकते हैं। अपन ने सारे पॉइंट्स फेरिंग से रिलेटेड अपन ने कवर कर लिए, इंक्लूडिंग एक अप्लाइड पोर्शन में मैंने आपको बताया दैट इज टॉन्सिलेक्टोमी। ये ध्यान रखना है, टॉन्सिलेक्टोमी जो है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल, और इसको किस कंडीशन के अंदर अपने को करवाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है क्या, ओके, तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।